हाँ जी, तो आज का लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसके ऊपर। और इससे पहले आपको क्वांटम नंबर्स और शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आने चाहिए। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है। क्वांटम नंबर्स कंप्लीटली आने चाहिए आपको, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, और शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप्स खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए, बट हाँ वो इससे पहले ही आता है जनरली। शेप्स नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेप्स का भी वीडियो वैसे अपलोडेड है, वो देख सकते हो। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है उससे। ठीक। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। पहले तो है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में याद रखो बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब है कौन कौन से। हाइड्रोजन एटम जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हीलियम 1+, लिथियम 2+, और बेरिलियम 3+। ये ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस का मतलब क्या हो गया, एक लूज कर दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ एक। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो अब कितने बचे, एक। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3+ मतलब 3 लूज कर दिए तो अब कितने बचे, एक। तो बेरिलियम 3+, क्योंकि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज लूज नहीं करती। तो इन चारों पे ये अप्लाई होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ऑर्डर। तो बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड करती है सिर्फ एन की वैल्यू पे। एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन। एन मतलब, वैल्यू ऑफ एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे सिर्फ डिपेंड करता है। तो जैसे हमारे ऑर्बिटल्स क्या क्या होते हैं, आपने ये सीखा था कि 1 के साथ सिर्फ एस आता है, 2 के साथ एस और पी आता है, 2s और 2p, 3 के साथ एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है, 3s 3p 3d। ऐसे ही 4 के साथ 4s 4p 4d और 4f आता है। 5 के साथ जी तक जाएंगे, ठीक है। 1 के साथ सिर्फ एस, 2 के साथ एस और पी, 3 के साथ एस पी डी, 4 के साथ एस पी डी एफ, 5 के साथ एस पी डी एफ जी, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ वैल्यू ऑफ एन पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अब एन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है बेटा एन की वैल्यू। यहाँ जैसे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 3 3, ये जो नंबर लगाया ना पीछे, ये एन की वैल्यू है। यहाँ सब में 4 4 4 4, इसमें सारों में 4 है एन की वैल्यू। तो जहां एन की वैल्यू सेम होगी वहां एनर्जी भी सेम होगी ऑर्बिटल की। तो 1s और 2s में एनर्जी ज्यादा होगी 2s ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें फर्स्ट शेल है और इसमें सेकंड शेल, यानी एन की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 2। अब 2s और 2p की एनर्जी इक्वल होगी, क्योंकि इसमें भी एन की वैल्यू 2 है और इसमें भी एन की वैल्यू 2 है। 2p और 3s में 3s की ज्यादा होगी, क्योंकि एन की वैल्यू 2 और यहाँ 3। अब लेकिन 3s 3p में दोनों में एन की वैल्यू 3 है, 3p 3d में दोनों में एन की वैल्यू 3 है, तो दोनों एनर्जी बराबर होंगी। 4s पे जब हम आए तो फिर से एन की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ 3 थी यहाँ 4 हो गई, तो एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन 4s 4p 4d और 4f सब में एन की वैल्यू 4 है, तो इन सब की एनर्जी क्या होगी, बराबर। तो बेसिकली हमने ऑर्बिटल्स को ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर दिया। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ वैल्यू ऑफ एन पे। लेकिन किस केस में बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के केस में, सिर्फ इन 4 इलेक्ट्रॉन, इन 4 के केस में, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां पर एनर्जी डिपेंड्स ऑन n+l वैल्यू। ठीक है। एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, n+l वैल्यू पे। एनर्जी डिपेंड्स ऑन n+l वैल्यू, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम देखना पड़ता है एनर्जी के लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम देखना पड़ता है एनर्जी के लिए आपको। अगर अगर बाई चांस जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर बाई चांस n+l वैल्यू सेम आ जाए, इफ द n+l वैल्यू इज सेम, अगर दो सब शेल्स की या दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है,
then the orbital with higher n value, हायर n वैल्यू वाला ऑर्बिटल जो होता है हैज़ हायर एनर्जी। जिस ऑर्बिटल का हायर n होगा उसकी हायर एनर्जी भी होगी। अभी एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो हायर एनर्जी वाला, हायर n वाला ऑर्बिटल हायर एनर्जी रखेगा, ठीक है। पहले लेकिन n प्लस एल चेक करेंगे, पहले n प्लस एल चेक करेंगे, फिर देखेंगे अगर n प्लस एल सेम आ गया तो देखेंगे हायर n किसका, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर में लगाते हैं, पहले ऐसे ही नॉर्मली लिखते हैं। 1 के साथ आपको पता है सिर्फ एस आता है, 2 के साथ क्या आता है, 2 के साथ आता है एस और पी, 3 के साथ आता है एस पी डी, 4 के साथ आता है एस पी डी एफ, 5 के साथ ऐसे ही आएगा एस पी डी एफ जी तक जाएगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे चलते जाएंगे हम। अब इसके अंदर अगर इन्हें ऑर्डर में लगाना है हमें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या कहीं पे ऑर्डर डिक्रीजिंग है, वो सब देखना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखनी पड़ेगी n प्लस एल वैल्यू, और अगर वो सेम आ गई तो हमें देखनी पड़ेगी हायर n वैल्यू किसकी, ठीक है। तो पहले n प्लस एल देखते हैं बेटा। मैं इस आपको रिमाइंड करा दूं कि l वैल्यू सब शेल्स के लिए क्या क्या होती थी, l वैल्यू कौन से सब शेल के लिए क्या l वैल्यू होती थी, l वैल्यू 0 मतलब किसके लिए होती थी, s सब शेल के लिए, p सब शेल के लिए 1 होती है, d सब शेल के लिए 2 और f सब शेल के लिए 3। ये याद होना चाहिए आपको, ये हमने क्वांटम नंबर्स वाले वीडियो में किया हुआ है, क्वांटम नंबर्स वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है ये, ठीक है। तो सब शेल s होगा तो l वैल्यू 0, p होगा तो 1, d होगा तो 2, f होगा तो 3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे 1s की बात करते हैं। 1s में ये जो नंबर होता है बताता है n, और लेटर से पता लगता है s, l की वैल्यू। तो नंबर 1 है मतलब n की वैल्यू 1, और l, s के लिए l कितना होता है अभी बताया, s के लिए l कितना होता है 0। तो इन दोनों का सम कर दो n प्लस एल, सम क्या हो गया 1, 1 प्लस 0 हो गया 1। यहाँ देखो अगले वाले केस में n की वैल्यू 2, क्योंकि नंबर पीछे 2 लगा हुआ है, और s है फिर से, s का मतलब l 0। तो आप सम करो, 2 प्लस 0 का सम कितना हुआ 2। अब इन दोनों में n प्लस एल का सम देखो, इसका 1 आया, इसका 2 आया, तो इसका मतलब 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है। अब देखो 2s 2p की एनर्जी ऊपर इक्वल आई थी, यहाँ इक्वल नहीं आएगी, क्यों, देखो n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सब शेल पे। p के लिए क्या वैल्यू बताइए, वहां देखो p के लिए वैल्यू बताइए 1, तो l इक्वल टू 1 हो गया, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। अब यहाँ देखो 2 और 3 किसकी एनर्जी ज्यादा है, 2p की एनर्जी ज्यादा है। 3s को चेक करते हैं, n की वैल्यू 3 क्योंकि नंबर 3 लगा हुआ है, और s के लिए l कितना होता है बेटा 0, तो सम आ गया 3। अब देखो सम सेम आ गया, क्या बताया था, अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो देखेंगे हायर n वैल्यू, अगर n प्लस एल सेम आ जाए तो देखेंगे हायर n। अब इन दोनों में n प्लस एल सेम आ गया 3 3, तो इन दोनों में से देखो हायर n किसका है, तो आप देखो इसका n2 है और इसका n3 है, हायर n इसका है, तो इसका मतलब 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू p के लिए क्या वैल्यू है 1, ठीक है। ये वहां लिख दिया इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, 3 प्लस 1 हो गया 4, तो एनर्जी ज़्यादा हो गई, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर। 3d पे आ जाओ, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू, d ऑर्बिटल का क्या है देखो, d ऑर्बिटल का 2 है, l 2 है, सम हो गया 3 प्लस 2 5, फिर से इंक्रीज हो गया 4 से 5 हो गया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी देखो 4s, यहाँ आगे गड़बड़ होती है थोड़ी सी, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू क्या, s के लिए क्या होता है 0, 4 प्लस 0 हो गया 4, देखो डिक्रीज हो गई वैल्यू, पहले 5 आई थी अब 4 आ गई, तो ऑर्डर जो भी इंक्रीजिंग चल रहा था अभी तक वो सडनली क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया बेटा। अभी तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे कॉन्टिन्यूसली, अब एकदम क्या आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, यानी 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, 4s पहले 3d बाद में आना चाहिए अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ n इक्वल टू 4, l इक्वल टू p का मतलब 1, सम हो गया 5, अब फिर से आगे आ गया, 4 से आगे 5 आ गया, तो एनर्जी फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो गया। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू, d का मतलब क्या, d का मतलब 2, 4 प्लस 2 6, 5 से 6 पे पहुंच गया, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू, l इक्वल टू f के लिए क्या होता है 3, 7 हो गया, फिर से इंक्रीजिंग आ गया। तो बेसिकली इस तरीके से हम चलते जाएंगे आगे तक और ये पूरा ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है ना।
तो बेटा आई होप क्लियर है। यहाँ इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे इसके अंदर, और ये आपका कंप्लीट मतलब इसी तरीके से पूरा का पूरा ऑर्डर हमें पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से काम करते हैं आगे। नेक्स्ट, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पता लग गया। अब देखो ज़्यादातर तो स्पीशीज मल्टी इलेक्ट्रॉन ही होंगी ना, ज़्यादातर स्पीशीज इसमें थोड़ी लाई करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो यही है 4 बस, बाकी सब किस में इस ऑर्डर को फॉलो करेंगी। तो इस ऑर्डर को हमें याद करना पड़ेगा। अब ये ऑर्डर कहीं कहीं बीच में उल्टा हो रहा है, अगर सिंपल होता सारा ऐसे ही बढ़ता इंक्रीजिंग ऑर्डर ही चलता जाता तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो हम निकाल ही लेते। लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर बीच बीच में रिवर्स हो जाएगा आगे जाके भी, और आगे भी यहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी, और पीछे भी आएंगे यहाँ पे, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है सिंपल सी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बेटा हम 3 रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला रूल का नाम है आउफबाउ प्रिंसिपल। ये जो वर्ड है आउफबाउ, आउफबाउ जो है जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। ठीक है। बिल्डिंग अप का मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे सबसे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, सबसे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में या सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद उससे हायर, फिर उसके बाद उससे हायर। जैसे आपको याद होगा, आप 10th क्लास में पढ़ते थे, के एल एम एन शेल पढ़ते थे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने थे सबसे पहले के में भरते थे 2, जब के पूरा हो जाता है फिर एल में भरते थे, जब 8 पूरा 8 से फिल हो जाता था, एल भी पूरा भर जाता था, तब एम में जाते थे। क्या बिना एल को भरे, बिना एल में अगर आपने 4 डाले और आप इसमें 1 डाल सकते हो? नहीं। ये आप सबको पता होगा कि जब तक अंदर वाला शेल पूरा नहीं भरता बाहर वाले में नहीं जा सकते, यानी लो एनर्जी वाले को पहले फिल करना होता है, हाई एनर्जी वाले को बाद में। तो इसमें भी ये जो हमने ऑर्डर निकाला है ना, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, उसके बाद इसी ऑर्डर को हमें याद करना है, इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ठीक है। तो इस ऑर्डर को याद करने की एक ट्रिक है सिंपल सी। ठीक है। ट्रिक क्या है ये सीख लो बेटा। तो बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक है, याद रखना है आपको, दिमाग मेरे साथ साथ पढ़ना। स्कूल स्कूल, 2 बार स्कूल पढ़ना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है। एस एस का मतलब क्या? स्कूल स्कूल। पी एस मतलब पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल है ना, डीपीएस, उससे याद कर लो, डीपीएस, और फिर से डीपीएस। 2 बार डीपीएस लिख दिया, 2 बार स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल, 2 बार डीपीएस, और उसके बाद लिखो बेटा एफ डीपीएस, और फिर से एफ डीपीएस। ठीक है। तो सारी चीजें 2 बार लिखनी है। स्कूल स्कूल 2 बार लिखना है, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल 2 बार लिखना है, डीपीएस डीपीएस 2 बार लिखना है, एफ डीपीएस 2 बार लिखना है। ठीक है। अब नंबर कैसे लगाएंगे इनके पीछे? बड़ा सिंपल तरीका है। आपको पता है 1 के साथ सिर्फ एस आता है ना, 2 के साथ एस और पी दोनों आते हैं, तो 2s 2p। ठीक है। फिर 3 के साथ एस पी और डी आता है, तो 3s 3p। अब यहाँ 3d तो है नहीं, तो आगे चले जाओ, कहाँ है 3d? ये रहा d, 3d। ठीक है। 1 के साथ सिर्फ s, 2 के साथ s और, हाँ बेटा, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि 1 के साथ सिर्फ s आता है, 2 के साथ s और p, 3 के साथ s p d, और 4 के साथ s p d और f। अब 5 के साथ क्या आएगा? 5 के साथ आएगा s p d f g। देखो, सबसे पहले s ढूंढो, कहाँ है सबसे शुरू में? 5s ये बचा हुआ था, 5s, फिर 5p, 5d ये रहा, 5f ये आ गया। अब g है नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए 5g तक जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही 6 कहाँ तक जाएगा? h तक जाएगा, तो 6 शुरू कर दो। देखो यहाँ पे सबसे पहले 6s आएगा, इस लाइन में कुछ नहीं बचा, इसमें ये बचा है 6s, 6p, 6d। अब 6f भी नहीं है हमारे पास, 6f, 6g, 6h तक होगा, लेकिन आगे होगा वो हमें नहीं करना, उतने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब 7 शुरू कर दो, 7, ये लाइन पूरी हो गई, ये लाइन पूरी हो गई, 7s यहाँ आया, फिर आया 7p, अब 7d भी नहीं है, 7f, 7g, 7h, 7i तक जाएगा, लेकिन हमारे पास ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। अगले पे आ गया 8s, और ख़त्म। ये 8s भी हालांकि 8i तक जाएगा, 8 कहाँ तक जाएगा? j तक, बट 8s लिख के छोड़ दो। तो बेसिकली ये ऑर्डर आपको मिल गया इलेक्ट्रॉन फिल करने का। सबसे पहले आप फिल करोगे क्या? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s।
ये ऑर्डर रहता है फिल करने का, ठीक है। हाँ जी, तो ये ऑर्डर रहेगा बेटा फिल करने का, ठीक है। तो याद रखना, दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ क्या ट्रिक है। स्कूल स्कूल 2 बार, पब्लिक स्कूल 2 बार, ठीक है। फिर डीपीएस डीपीएस 2 बार, फिर एफ डी पी एस 2 बार। फिर उसके बाद नंबर कैसे लिखने, 1 के साथ सिर्फ एस आता है, 2 के साथ एस और पी, 3 के साथ एस पी और डी, 4 के साथ एस पी डी, 5 के साथ एस पी डी और एफ, 6 के साथ फिर एस पी डी एफ जी आएगा, और इस तरीके से फिल करते चले जाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब इस ऑर्डर का यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो सिखाता हूं मैं आप, ठीक है। इसको यहाँ साइड में कर देते हैं हम थोड़ा सा। ये हमारा ऑर्डर है, तो यहाँ साइड में कर देते हैं। इसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमको सोडियम एटॉमिक नंबर 11 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो कैसे लिखी जाएगी ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले, अच्छा बेटा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2, ये बताया था। एस एक सिंगल ऑर्बिटल आता है, उसमें एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं, क्योंकि डी में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कितने 7 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, ठीक है। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे। 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ऑर्डर ये है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल किए जाएंगे, 1s में, 1s, और s में अभी बताया कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए 11 में से। फिर उसके बाद 1s के बाद क्या फिल किया जाता है बेटा, 2s, s में फिर से अगेन 2s है, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे कोई सा भी s हो, 1s 2s 3s 4s डजेंट मैटर, s में 2 आते हैं। हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने, ध्यान रखना, अभी तक हम भर चुके हैं 1s में 2, 2s में 2, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 2s के बाद बेटा भरना है 2p। अब p कोई सा भी हो, p में मैक्सिमम कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो p में 6 भर दिया। अब टोटल गिन लो कितने हो गए, 2 + 2 4 + 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन तुम भर चुके हो। भरने कितने बेटा, 11। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने, क्योंकि 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर है। अब 2p पूरा भर गया, 2p के बाद बचा है 3s, और इलेक्ट्रॉन बचा है भरने के लिए 1, क्योंकि 10 भर चुके हो, 2 2 4 और 6, 10 भर चुके हो, 1 बचा है, तो 1 यहाँ भर देंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूज मत होना कि एस में तो 2 आते हैं, एस में बेटा मैक्सिमम कितने आते हैं, ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है इतने ही भरेंगे इसके अंदर, मैक्स इलेक्ट्रॉन इतने आ सकते हैं। तो एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, हमारे पास बस 10 भर चुके थे, एक और भरने के लिए बचा था, एस में 1 आ गया, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन देखो, लेट्स से आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 26 एटॉमिक नंबर। तो 1s2, सबसे पहले 1s भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s भरा जाएगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p भरा जाएगा, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी तक ऊपर तक सेम चल रहा था। 2p के बाद क्या भरा जाएगा बेटा, 3s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ तक हो गए थे 10, अब 2 और मिला के हो गए 12। 3s के बाद भरना है 3p, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से किस तरीके से होगा। 3p के बाद फिल करना है 4s, 4s में आ गए 2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, टोटल 26 करने, 26, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। 4s में 2 आ गए, 4s के बाद भरेंगे 3d, 4s पूरा हो गया, उसके बाद क्या आएगा 3d। अब देखो d में मैक्सिमम 10 आते हैं, लेकिन मैं 20 ऑलरेडी भर चुका हूँ, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, टोटल कर लो इनका सम सबका, 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो 26 करने के लिए बस 6 और बचे हैं, तो डी में आ जाएंगे 6, क्योंकि डी की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है 10, 10 इलेक्ट्रॉन तक उसमें आ सकते हैं। तो अभी मैं कितने भर दूंगा, फिलहाल इसके अंदर मैं भर दूंगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, आयरन की, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब और देख लो एक दो कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स से बेरियम की लिख लेते हैं 56 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे, 1s में 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
फिर उसके बाद 4s2, यहाँ तक आ चुके हैं 4s2 तक, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए पहली लाइन में। ठीक है, यहाँ तक याद कर लेना, 4s2 पहली लाइन तक कितने हो जाते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4s2 तक 20 हो गए। फिर उसके बाद 3d10, ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3d में 10 आ गए। 3d के बाद बेटा 4p, p में 6 आ गया, 30 और 6, 36 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक 4p तक। 4p के बाद 5s2, 38 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगली लाइन में लिख लेता हूँ। 5s के बाद बेटा भरना है 4d, 4d में पूरे 10 भर दिए, 48 इलेक्ट्रॉन हो गए। 38 यहाँ तक हो गए थे, अब 10 और भर दिए 48। साथ साथ टोटलिंग भी करते जाओ, वरना फिर बाद में करोगे कन्फ्यूजन होगी और गलती होगी। 4d के बाद भरना है बेटा 5p, 4d के बाद भरा 5p, उसमें 6 पूरे भर दिए, अगर 6 ही आते हैं तो 48 प्लस 6 हो गए 54। अब देखो बहुत क्लोज पहुंच गए, 54 हो गए, 56 करने, 2 और भरने रह गए बस। तो 5p के बाद बेटा भरना है 6s, 6s में 2 और आ जाएंगे, हो गए 56 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करते लिखते हो। ठीक है, ये नोट करो एक बार, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। ठीक है, किसी भी एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे आगे। अगला जो रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो है अच्छा, आयंस की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देता हूँ आपको। हंट्स रूल पढ़ाने से पहले आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आयंस की कैसे लिखते हैं देखो। फॉर एग्जांपल आपको सोडियम प्लस की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। अब 11 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3s1 ये था। ठीक है, अब इसके अंदर आप वैलेंस शेल आइडेंटिफाई करो। Na प्लस लिखने का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक लूज कर दिया, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कम होगा वैलेंस शेल से। अब शेल बेटा ये होता है नंबर जो पीछे लगा हुआ है, ये 1 लगा है, इसके पीछे 2 लगा है, इसके पीछे 2 लगा है, इसके पीछे 3। सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है ना, 3s। तो ये वैलेंस शेल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3s0। या फिर आप चाहो तो 3s0 ना लिखकर इसको पूरा मिटा दो और कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ यहाँ तक लिख दो, तो ये Na प्लस की कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं 3s0 ले देता हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब ये चीज़ जो है ना अप्लाई तब होती है जब दिक्कत ये, जैसे ये है Fe2+, 26 एटॉमिक नंबर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आप। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन आती है इसकी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी स्पीड में नहीं लिख पाओगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो ये याद हो जाएगा, तो लिख लोगे। 3d6 तक कॉन्फ़िगरेशन आती है। अब नॉर्मली क्या लिखा है कि 2+ आयन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं। लोग क्या करते हैं, सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन आखिर में से उठाया, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 3d6 को 3d4 कर दिया। बट ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों बेटा, आपको क्या देखना है, वैलेंस शेल कौन सा है। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट शेल है 1 लगा है, ये 2 लगा है और ये 2, ये सेकंड शेल है। ये 3 लगा है, ये थर्ड शेल है। ये 4 लगा है तो ये फोर्थ शेल है, और आखिर में क्या लगा है 3, ये थर्ड शेल है। तो फोर्थ शेल अंदर है और थर्ड शेल बाहर है। ठीक है, इसका वैलेंस शेल ये नहीं है, इसका वैलेंस शेल ये है बेटा 4s, क्योंकि ये फोर्थ शेल है और ये थर्ड शेल है। फिर ये उल्टे क्यों लिखे हैं, क्योंकि एनर्जी में फर्क है, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, इसलिए वो बाहर लिखा है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किससे पहले लूज होगा, फोर्थ शेल से, क्योंकि वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज नहीं कराने आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कराने। ये जो 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 4s0 बन जाए। ठीक है, तो 4s0 बन गया, तो इस 4s को ना लिखो, बस 3d लिख दो डायरेक्टली इसके। समझ आई बात। तो ये ध्यान देना है, हर बार जो है ना वो वैलेंस शेल लास्ट वाला नहीं होगा, जैसे पिछले केस में लास्ट वाला था कोइंसिडेंट, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगले चैप्टर में सीखेंगे कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं होता, तो ये सब चीज़ें। खैर फिलहाल ये याद रखो कि वैलेंस शेल ज़रूरी नहीं है बाहर होगा, अंदर की तरफ भी हो सकता, और इससे थोड़ा अंदर भी हो सकता था अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करता। समझ में आ रही है बात। जब हम 6 शेल तक पहुंच जाएंगे तो 6 शेल बिल्कुल लास्ट में नहीं आएगा, कभी कभार वो 3 प्लेस अंदर आएगा, 2 छोड़ के अंदर की तरफ होगा। तो आपको लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखनी होती है। शेल की लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है वो बेसिकली वो वैलेंस शेल होता है, और वहीं से इलेक्ट्रॉन लूज होता है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने यहाँ से, अगर मान लो 3 करने होते, Fe3+ होता है ये, तो 2 यहाँ से होगा, फिर 1 यहाँ से भी हो जाता, और ये 3d5 जो है ये क्या बन जाता, 3d6 जो है ये 3d5 बन जाता।
अरे ये बात समझ में, अगर ये Fe3+ होता तो, अभी फिलहाल Fe2+ है तो इसे ऐसे ही रहना। समझ में आई बात? ये है कैटायंस की कॉन्फ़िगरेशन। एक आध एनायन भी ट्राई कर लेते हैं। मान लो O2- बनाना है। O2- के लिए सिंपल है, 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, 2- मतलब 2 गेन किया है। तो पहले 8 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इसने 2 गेन किए हैं तो गेन भी वैलेंस शेल में ही होंगे। यहाँ पे 1 है 2 है 2 है, अब गेन किस में होंगे? 2s तो पूरा भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, किस में गेन होंगे? p में। p में 4 है, 2 गेन करके क्या बन जाएंगे? 2 गेन करोगे 6 बन जाएंगे, 2p4 की जगह 2p6। तो इस तरीके से एनायन, एनायन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, एनायन में लास्ट में ही ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन, अंदर की तरफ ऐड नहीं होते। कैटायन में ये प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आखिर में जो फिल हुआ है उससे लूज होंगे, कभी कभार वैलेंस शेल अंदर की तरफ भी होता है तो उससे भी लूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कराने, ये नहीं जो लास्ट में फिल हुआ है बस उससे इलेक्ट्रॉन लूज करा दो। तो ये आयंस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब एक रूल है हंड्स रूल। ठीक है, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं इसे, कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए एक सेम सबशेल को जब फिल किया जाता है, स्पेशली कौन से वाले सबशेल को? जब पी डी या एफ सबशेल को फिल किया जाता है, तो इसको फिल करते वक्त पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में आना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तुम, ऑक्सीजन की लिख रहे हो, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, तुमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p4, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब डायग्राम बनाने की बात आएगी तो कैसे बनाएंगे? s में एक ऑर्बिटल होता है, s में 1s में एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आ गए। 2s में एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आ गए। अब 2p को बनाओगे, 2p में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने 4। अगर तुमने 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए 1 2 3 4, तो बेटा ये हो गया गलत। ठीक है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अगर तुमने ऐसे भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक में 2 दूसरे में, तो ये गलत हो गया। सही तरीका क्या है इलेक्ट्रॉन भरने का? 1s बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2s बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2p में जो 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो ऐसे भरे जाएंगे, पहले सारे ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे, 1 2 3, सब में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 4। ये हो गया, 1 2 3 भरे क्लॉकवाइज वाले, फिर एंटी क्लॉकवाइज वाला एक भरा। तो ये आपकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। यानी जब सेम सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स फिल कर रहे हो तो उस टाइम पे जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको फॉर एग्जांपल आयरन में करके दिखा सकता हूँ, या लेट्स से मैंगनीज में करते हैं। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, तो 25 को पहले लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, सिर्फ लास्ट का देख लेते हैं। लास्ट में जो बेटा 3d5 मैंने बनाया, 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अगर मैं भरना चाह रहा हूं तो कैसे भरूंगा? 5 इलेक्ट्रॉन अगर भरना चाह रहा हूं डी ऑर्बिटल में तो कैसे भरूंगा? अगर मैंने ऐसे भर दिए 1 2 3 4 5, तो ये गलत है। सही तरीका क्या होगा? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5, ये सही तरीका। तो एक सबशेल में ये कहाँ होता है? एस में तो होगा नहीं, क्योंकि एस में तो एक ही बॉक्स है, उसमें एक भरोगे फिर दूसरा भर दोगे, सिंगल सिंगल भरने का ऑप्शन ही नहीं है। एस में क्या है? एक ही ऑर्बिटल है ना। ये होगा पी डी और एफ में। तो जहां पर पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। यहां पर ये दिक्कत आएगी कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फिर पेयरिंग कराएंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बेटा ये एग्जाम में आपके सीबीएसई स्कूल एग्जाम में डेफिनेशंस आ सकती हैं। इससे पहले जो आपने करा ये आउफबाउ प्रिंसिपल, इसकी भी डेफिनेशन याद रख के जाना, और जो अभी कर रहे हो हंड्स रूल, इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का चाहे तो। ठीक है, पीछे जाके वीडियो में उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना एक आउफबाउ का, वरना बुक में लिखा हुआ है डेफिनेशन, याद करके जाना, एनसीईआरटी में भी लिखा है, वहां से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था हंड्स रूल। अब देखो अगला, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसे बोलते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम
नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, लेट्स से फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 9 एटॉमिक नंबर की, 1s2 2s2 2p 5। डायग्राम बनाते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे अभी सीखा है हंड्स रूल से हमने, हंड्स रूल से अभी सीखा है हमने 1 2 3 4 5 ऐसे करके भरेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो इस कॉन्फ़िगरेशन में, उनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते। इसके लिए बेटा तुम्हें क्वांटम नंबर्स आने चाहिए, मैंने शुरू में ही बोला था लेक्चर के, ये पूरा ही लेक्चर देखने के लिए आपको क्वांटम नंबर्स पहले से आने चाहिए। हाँ जी, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब क्वांटम नंबर चेक करने के लिए देखो, कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन देख लो। फॉर एग्जाम्पल तुम 2p ऑर्बिटल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, एक अपवर्ड वाला है इसका, एक डाउनवर्ड वाला, इन इलेक्ट्रॉन्स को दोनों को देख लो। अगर तुम इन दोनों को देखोगे, दोनों सेकेंड शेल में, यानी n वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों की क्या है, 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें, सेकेंड शेल में था, तो n की वैल्यू 2 है। उसके बाद दोनों p सब शेल में, तो दोनों की l वैल्यू 1 है, p के लिए 1 होता है l। ठीक है, फिर ml वैल्यू, ml बताता है कौन से ऑर्बिटल में, तो ये 3 ऑर्बिटल की वैल्यू ऐसी होती है ना, -1 0 +1, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, -1 वाले में, तो ml वैल्यू दोनों के लिए -1 की है। ठीक है, दोनों की ml वैल्यू -1 है, लेकिन दोनों की स्पिन सेम नहीं है। एक की स्पिन बेटा क्लॉकवाइज है, +1/2 लिख लेते हैं, और दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो -1। तो चारों क्वांटम नंबर में से 3 हमारे सेम थे, लेकिन एक सेम नहीं था। ठीक है, तो ये बोलता है रूल कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो आप इस और कॉन्फ़िगरेशन में, चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। आप अगर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए, कि 2 इलेक्ट्रॉन आप कौन कौन से ले लो, इसका अपवर्ड वाला ले लो, इसका अपवर्ड वाला ले लो, तो इनका शेल डिफरेंट हो गया। देखो, इनका शेल, इसका शेल क्या है, फर्स्ट, और इसका शेल क्या है, सेकेंड। इसका n = 1 है, इसका n = कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्राई कर लेना तुम अपने आप, सारे क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे। तो अगर स्पिन सेम ले लोगे तो शेल डिफरेंट हो जाएगा, कभी शेल भी सेम होगा तो सब शेल डिफरेंट हो जाएगा, सब शेल सेम होगा तो ऑर्बिटल डिफरेंट हो जाएगा। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके सारे क्वांटम नंबर सेम आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन इज एक्सक्लूसिव, एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन इज एक्सक्लूसिव। यहाँ वर्ड पे ध्यान दो, एक्सक्लूजन का मतलब है एक्सक्लूसिव है, हर इलेक्ट्रॉन यूनिक है। ठीक है, उसके चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। तो बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन में एज सच काम नहीं आता, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक देखो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन याद रख लेना, ये कॉन्फ़िगरेशन में एज सच काम नहीं आता। ठीक है, बस कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेशन याद रखना, वो पूछ ली जाती है। देखो नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। अब बेटा कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने इंटेंशनली अवॉइड करी थी क्योंकि वो हम गलत लिख देते हैं ना। ठीक है, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सबशेल में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, कौन कौन से सबशेल, एक तो P, एक D, एक F, ये 3 ऑर्बिटल स्पेसिफिकली, क्योंकि और भी होते हैं आगे, लेकिन GHI, लेकिन वो हम पढ़ते नहीं फिलहाल, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो SPDF के अंदर ही मोस्टली हम आ जाते हैं। तो PDF को देखो, S में तो एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो जिन सबशेल में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं, अगर वो हाफ फिल्ड हो और फुली फिल्ड हो तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा P जो है वो P3 स्टेट में और P6 स्टेट में बहुत स्टेबल माना जाता है। P3 में क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, और P6 स्टेट में क्या होगा, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो स्टेट बहुत स्टेबल मानी जाती हैं। ऐसे D में D5 और D10, D5 पे हाफ फिल्ड होगा और 10 पे क्या होगा, फुली फिल्ड होगा। 5 पे हाफ फिल्ड होगा, 1 2 3 4 5, और D10 पे क्या होगा, फुली फिल्ड। ठीक है, तो ये स्टेबल स्टेट, और F में ऐसी F7 और F14। ठीक, तो डायग्राम तुम समझ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेट के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तो इसके अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब या तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है या सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी में एक है तो किसी में दो है, ठीक है, या कोई खाली है, एक में एक इलेक्ट्रॉन एक खाली। अगर मान लो पी में दो इलेक्ट्रॉन हो तो दो में इलेक्ट्रॉन एक खाली है, तो ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सिमेट्रिकल का मतलब हुआ सब में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन या सब में दो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आती है बेटा स्टेबिलिटी। इसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें जो भी लिख रहा हूँ मैं, दे आर व्हाट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, कौन से वाले, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड सब शेल होंगे, पी डी और एफ, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। तो ये पहला रीजन तो इसका ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कहते हैं स्पिन सेम डायरेक्शन में होती है, वो एक दूसरे से अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। फुली फिल्ड ऑर्बिटल में ऐसा होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने भी अपवर्ड स्पिन वाले हैं वो अपवर्ड स्पिन वाले से अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। जैसे ये पहला वाला जो अपवर्ड स्पिन वाला ये दूसरे वाले से पोजीशन एक्सचेंज करेगा, और पहला वाला तीसरे वाले से भी करेगा। सिमिलरली दूसरा वाला तीसरे वाले से करेगा, तीसरा वाला दूसरे वाले से करेगा। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन सेम है, दोनों अपवर्ड वाले, ये एक दूसरे से अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। इन एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो जब ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड में इतना कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है इस चीज़ का, जब ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है तो एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, और उसी वजह से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से भी स्टेबल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ एक्सचेंज एनर्जी अकर्स व्हेन एन ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हाफ फील्ड में भी होता है और फुली फील्ड में भी होता है। तो ये दो रीजंस की वजह से हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करना हो कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा या फुली फील्ड, यानी P3 ज़्यादा स्टेबल होगा या P6, तो P6 हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। कि P6 में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी और एक्सचेंज एनर्जी भी मैक्सिमम है। ऑन दी अदर हैंड P3 के अंदर सिर्फ क्या है बेटा, P3 के अंदर सिर्फ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और वो नहीं है, एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात आई होप हमें क्लियर है। अब समझिए ज़रा ध्यान से। तो इसकी वजह से होता क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट देम टू बी। जैसे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है, 24 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो बनती है इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, ठीक है। 3d4 है। अब जरा ध्यान से देखो, आखिरी वाला जो D4 है बेटा, D में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हाफ फिल्ड होने से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूर है। 4 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 1 2 3 और 4। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगी। तो ये क्या करता है, अपने पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेता है बेटा। 4s से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, बोरो कर लेता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये बोरो करेगा 4s से, क्या होगा, 4s में हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, 4s में एक इलेक्ट्रॉन, और 3d में हो जाएंगे 5। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और 4s में बेटा एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन असल में जो है वो बन जाती है 4s1 और 3d5, 4s1 3d5। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाओ, ठीक है। अब आप क्या गलती करते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आप जंप कराते नहीं इलेक्ट्रॉन को, 4s2 3d4 लिख देते हो, और एक सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यू फॉरगेट अ वेरी बेसिक थिंग कि जब भी D में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इजीली स्टेबल बन सकता है D5 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके। तो इट विल डू दैट, 4s पिछले वाले से एक बोरो करेगा और क्या बना लेगा, D5 बना लेगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है एडिशनली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा इसमें। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपने जंप ना कराया होता कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे होता, तो आपको 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते। अनपेयर्ड यानी जिनका पेयर नहीं बना, जिसमें क्लॉकवाइज के साथ एंटी क्लॉकवाइज नहीं आया, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर ये बताने हैं। तो जब पहले ये जंप नहीं कराया था तो यहाँ पे 2 थे वो पेयर्ड थे और 4 अनपेयर्ड थे। तो अगर आपने जंप नहीं कराया तो आप 4 अनपेयर्ड लिख दोगे। लेकिन अब ध्यान से देखो, एक तो ये भी अनपेयर्ड हो गया जहाँ से जंप कराया, और 5 अनपेयर्ड ये आ गया, तो 6 टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस पे 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे।
बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम लिख कर दिखाओ, 24 एटॉमिक नंबर, जनरली एटॉमिक नंबर गिवन होगा, ठीक है, और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा क्रोमियम में? 6। याद कर लेना, रट लेना इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ जाती है 29 एटॉमिक नंबर। तो 29 में क्या होगा, यहाँ देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अब तुम देखो डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये D10 बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट विल हैपन कि अपने 4s से पीछे वाले से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगा, 4s में हो जाएगी 1 और 3d में हो जाएगी 10। तो सही कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो गई, 4s में 1 और 3d में 10, 4s में 1, 3d में 10, ठीक है। तो D में जब भी 9 आएंगे बेटा उसको क्या बना दोगे तुम, D में 9 आएंगे तो उसे 10 बना दोगे, D में 4 आएंगे तो 5 बना दोगे। ये आगे भी होगा कॉन्फ़िगरेशन में, सिर्फ इसमें नहीं है, क्रोमियम और कॉपर रट लो कहीं इसका एग्जांपल। आगे कहीं पे भी अगर आपको दिखाई देगा D में 4 है तो उसे क्या बनाओगे, 5, एक बोरो करोगे पीछे से S से ही बोरो करना है, ठीक है। और अगर D में 9 आएंगे तो उसे 10 बनाओगे S से बोरो करके, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ तुम लोगों को, टंगस्टन का एग्जाम्पल देख लो। W, टंगस्टन एटॉमिक नंबर 74 होता है, टंगस्टन एटॉमिक नंबर 74। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, सॉरी 4p6, 5s2, 4d10, 5p5, 5p6, 6s2, 6s2, 4f14 और 5d10। जगह की 5s, 5d4 बच रहा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें D में 4 आया लास्ट, तो D में मैंने क्या बताया, जब भी D में 4 आएगा तो क्या करोगे, पीछे से बोरो करके उसे क्या बनाओगे, D5 बनाओगे। अब पीछे से बोरो करने के लिए ज़रा ध्यान से तुम देखो, 4 इसके पीछे 4f14 है, तो क्या यहाँ से बोरो कर लें, इसको 13 बना दें और इसको 5 बना दें। मैंने आपको ये भी बताया कि f ऑर्बिटल भी तो स्टेबल होता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड में, तो f ऑर्बिटल में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इस स्टेबल ऑर्बिटल को अनस्टेबल थोड़ी बना दोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लोगे और इसे D5 बनाने के चक्कर में इसको अनस्टेबल बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं लोगे, कहाँ से लोगे, इससे पीछे जो 6s दिखाई दे रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा, तो बेटा 6s क्या हो जाएगा 1 और D क्या हो जाएगा 5, 6s 1 हो जाएगा और 5D हो जाएगा 5। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट पीछे वाले से बोरो होगा, ध्यान देना है कि बोरो करना होता है S से ही इलेक्ट्रॉन, जब भी D में जंप कराना है, D में 4 से 5 कराना हो या D में 9 से 10 कराना हो, S से ही बोरो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली अगर F के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, 6 हैं तो पीछे से जंप करा के 7 करा देते हैं, 13 है तो पीछे से जंप करा के 13 है तो 14 करा देते हैं। यानी अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुली फील्ड होने से एक इलेक्ट्रॉन दूर है तो इलेक्ट्रॉन जंप हो सकता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, पी ऑर्बिटल में बेटा ऐसा नहीं होता कि पी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम जंप करा के उसे p3 बना दें, या पी में 5 हैं तो उसे जंप करा के p6 बना दें। क्यों नहीं होता, इसका रीज़न ये है कि पी ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी तो होती है हाफ फील्ड और फुली फील्ड की, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन जंप करा के उसको स्टेबल बनाया जाए, सही है। तो आई होप इतनी बात हमें क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जंप किस में कराएंगे, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के। पी भी स्टेबल होता है, P3 और P6 भी स्टेबल होता है जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कराते उसे स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के केस में हम इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराते हैं उसको स्टेबल बनाने के लिए, सही है। तो आई होप इतनी बात हमें एकदम क्लियर है। देखिए बेटा नेक्स्ट लास्ट चीज़ इसके आज के लेक्चर में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए पहले तुम बेटा नोबल गैसेस याद कर लो, हीलियम, नियॉन,
हीलियम के नीचे नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन और फिर रेडॉन। ये नोबल गैसेस याद करो पहले तो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये याद होनी चाहिए तुम्हें। और साथ में इनके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 और जीनॉन का 54, रेडॉन का 86। ठीक है। अगर ये याद नहीं हो रहा है एटॉमिक नंबर तो इसकी ट्रिक भी है एक, कि आपका पहला एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली तुम्हें याद होगा ही, हीलियम। हीलियम से अगले पे आना है, 8 ऐड करो, दोबारा से 8 ऐड करो, 2 बार 18 ऐड करो, 2 बार 18 हो गया, और फिर लास्ट में एक बार 32 ऐड कर दो। तो बेटा 2 बार पहले वाले से शुरू करना है, 2 बार 8 ऐड करो, एक बार 8 ऐड करोगे 10 बनेगा, एक और बार 8 ऐड करोगे 18 बनेगा। फिर 2 बार 18 ऐड करो, एक बार 18 ऐड करोगे क्या बनेगा 36, एक और बार करोगे 18 54, और लास्ट में 32 ऐड कर दो। तो 2 बार 8 ऐड करो, 2 बार 18 और एक बार 32, तुम्हारे सारे एटॉमिक नंबर निकल जाएंगे। नाम याद कर लो, हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर आ गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और तुम्हें सिर्फ लास्ट के से मतलब है, तुम्हें ये पता लगाना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। यूरेनियम 92 में, 92 में तुम पता लगाना चाहते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। अब इसके लिए 92 तक की पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो तुम शॉर्ट में लिख दो, उसमें पूरी लिखनी पड़ेगी। अब चाहे 92 की आए या 150 एलिमेंट की आए, डजेंट मैटर, वो पूरी लिखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं, सिर्फ ये देखना है कि आखिर में क्या भरा है, कौन सा ऑर्बिटल भर रहा है, तब आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी आपको, कि हीलियम के बाद कॉन्फ़िगरेशन शुरू होती है 2s से, नियॉन के बाद 3s, आर्गन के बाद बेटा 4s, क्रिप्टॉन के बाद 5s, जीनॉन के बाद 6s और इसके बाद 7s, रेडॉन के बाद 7s। ठीक है। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 की। 92 से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आएगी ये देखो। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 10, 18, 36, 54, 86, ये सारी की सारी 92 से पहले है। लेकिन जस्ट पहले कौन है 92 से? 86। 92 से जस्ट पहले कौन सी है? 86, रेडॉन। तो आप क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट में रेडॉन लिख दो, Rn, और उसके ऊपर 86 लिख दो। यानी 86 तक की कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं लिखनी है। 86 तक की कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। ठीक है। अब 86 के बाद, रेडॉन के बाद कहाँ से कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगी? 7s से। तो इसके बाद आपने लिख दिया 7s, s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा 92 टोटल करने, 86 ये हो गए, 2 ये हो गए, 88 इलेक्ट्रॉन भर गए। कितने और भरने रह गए 92 के लिए? 4 और रह गए। अब 7s के बाद क्या आता है? 7s के बाद क्या आता है इसके लिए याद होना चाहिए। आउफबाउ प्रिंसिपल में जो ट्रिक सिखाई थी स्कूल पब्लिक स्कूल वाली, इस ट्रिक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 7s के बाद क्या आता है। तो देखिए 7s ये रहा हमारा, 7s के बाद क्या आता है बेटा? 5f आता है। ये ऑर्डर ट्रिक अपनी जगह है, ये तुम्हें याद करना है, रटा हुआ होना चाहिए ऑर्डर के 7s के बाद क्या आता है, तभी कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, वरना ये ट्रिक एग्जाम में तुम्हें रफ में लिखनी पड़ेगी और फिर चेक करना पड़ेगा किसके बाद क्या आता है। ठीक है। स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल 2 बार, पब्लिक स्कूल 2 बार, डीपीएस एफडीपीएस, फिर 1 के साथ एस, 2 के साथ एसपी, 3 के साथ एसपीडी, 4 के साथ एसपीडीएफ एंड। ठीक है। तो ये ट्रिक खैर एग्जाम में लिख लेना अगर याद ना हो तो, नहीं तो बेटर तो यही है कि याद करो, वरना गड़बड़ होगी, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। 7s के बाद बेटा आएगा 5f, अभी हमने जैसे देखा, और हमारे इलेक्ट्रॉन 86 और 2 मिला के 88 हो चुके थे, 4 और बचे थे, 4 भर दिए f के अंदर। क्या f की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है? 14। ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन 7s में आ जाए, हो गई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन और कोई लिखनी है, लेट्स से आयोडीन की लिखनी है, 53 एटॉमिक नंबर, 53 एटॉमिक नंबर है आयोडीन। अब 53 से पहले बेटा देखो कौन सी नोबल गैस आएगी। ये है 86, 54, 54 मत लिख देना, पहले वाली चाहिए, 53 से पहले। 53 से पहले क्या आएगी? क्रिप्टॉन आएगी 36। 54 मत लिख देना, उसके बाद आ रही है 36। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे हम Kr क्रिप्टॉन, और उसका एटॉमिक नंबर वहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, 36। क्रिप्टॉन 36 के बाद शुरू होता है 5s से, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो 36 और 2 हो गए 38। 5s के बाद बेटा, अब मैं दोबारा से नहीं जा रहा, तो मैं ये तुम खुद जाके देख लेना, 4d आता है। 5s के बाद 4d 10, कितना हो गया? 38 और 10 48। ठीक है। फिर आता है 5p। अब यहाँ पर देख लो 48 हो चुके हैं यहाँ तक, 36 और 2 38 और 10 48, करने 53, 5 और बचे, 5 इसमें आ जाएंगे।
पी में मैक्सिमम 6 आते हैं तो 5 इसमें आ जाएंगे, 5p5। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, आयोडीन की। इस तरीके से तुम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। दिस इज हाउ यू कॉल, दिस इज व्हाट यू कॉल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इसमें असल में वैलेंस शेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये बच के आता है ना निकल के, ये इस नोबल गैस के बाद जो भी लिखा होता है ये पूरा वैलेंस शेल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये पूरा वैलेंस शेल कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप ये क्लियर है। ये आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन सी नोबल गैसेज हैं और किसके बाद क्या शुरू होता है। हीलियम के बाद, ये ध्यान रखना, देखो कंफ्यूजन क्या होती है, हीलियम के बाद बेटा शुरू होता है 2s से, नॉट 1s। इसे 1s फिर 2s 3s 4s 5s 6s करके याद कर लेते हैं और गलत हो जाता है सारा। हीलियम के बाद 1s से शुरू नहीं होता, 2s पहला है, 2s पहला 1s नहीं है, 2s फिर दूसरा वाला है 3s फिर 4s फिर 5s फिर 6s और फिर लास्ट में 7s। तो ये चीज़ बहुत क्लियरली रखना याद कि पहला 2s है, 1s नहीं है। ठीक है, कहाँ से शुरू होगा ये क्लियरली याद रखना। इसको प्रैक्टिस करो इनफ, कम से कम 20-25 कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हाथ से लिख के देखोगे, 20-25 भी कम है बल्कि 30-35-40 कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट लिख के देखोगे रैंडमली, तब जाके ये ऑर्डर याद होगा। और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये था हमारा लेक्चर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इसके बाद चैप्टर 3 शुरू करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। That is all for today.